बखूबी ये जान चुके हैं कि अर्तुगरुल गाजी के वालिद यानी सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम गुंदोगदू यानी जिसे हम गुलदारो भी कहते हैं, और दूसरे बेटे का नाम सारिम, और तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल, और चौथे बेटे का नाम जुलजान यानी दुंदार था। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की है। ये वीडियो है अर्तुगरुल गाजी के छोटे भाई दुंदार के ऊपर, उनकी यानी कि पूरी कहानी इस छोटे से वीडियो में दिखाई गई है। दोस्तों हम सभी ने अर्तुगरुल गाजी देखा है। सुलेमान शाह के उनके 4 बेटे थे, जिनके सबसे छोटे बेटे की ये कहानी है दुंदार ने को क्यों कत्ल किया गया, और दुंदार को कत्ल किसने किया गया? उनके चचा, उनके भतीजे सुलेमान ने, यानी कि अर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे सुलेमान ने उनको कत्ल किया। तो क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी कत्ल करने की कि अपने ही भतीजे के हाथ वो मारे गए, और उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया था, ऐसा क्या गुनाह, क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया। आइए हम ये सब पूरा इतिहास छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि दुंदार बे जो थे उनको क्यों कत्ल किया गया, और इनमें तमाम मतलब जो लेखक हैं उनकी अलग अलग राय भी है कि उनको कत्ल नहीं किया गया। कोई कहता है कि उनको अपनी ही मौत मरे 90 साल की उम्र में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखने वाले बखूबी ये जान चुके हैं कि अर्तुगरुल गाजी के वालिद यानी सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम गुंदोगदू यानी जिसे हम गुलदारो भी कहते हैं, और दूसरे बेटे का नाम सारिम, और तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल, और चौथे बेटे का नाम जुलजान यानी दुंदार था। आज की इस वीडियो में हम सुलेमान शाह के चौथे बेटे और अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई यानी दुंदार, जिसे उर्दू में जुलजान भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उनके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि अर्तुगरुल गाजी के ही सबसे छोटे बेटे यानी उस्मान गाजी को अपने चचा जुलजान को कत्ल करना पड़ा था। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम रोशनी डालने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ का ये सिलसिला आपके सामने हम जारी रख सकें। नाज़रीन गिरामी, दुंदार बे यानी जुलजान ये अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई और सुलेमान शाह के सबसे छोटे बेटे थे। दोस्तों दुंदार बे ही अर्तुगरुल गाजी के वो भाई थे जो अर्तुगरुल गाजी के सबसे ज़्यादा करीबी थे, और यही वजह थी कि जब अर्तुगरुल गाजी ने अनातोलिया की तरफ हिजरत करने का इरादा किया था तो उनके बड़े दोनों भाई उनके खिलाफ हो गए थे और उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए थे। लेकिन दुंदार बे ही अर्तुगरुल गाजी के वो भाई थे जो उनके साथ चलने के लिए राजी हुए थे, और अर्तुगरुल गाजी की पूरी ज़िंदगी में हर मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल गाजी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे। अर्तुगरुल गाजी को जब भी किसी जंग पर जाना होता या किसी भी कबीले के ज़रूरी काम से जाना होता था तो वो अपने छोटे भाई यानी दुंदार बे, जिसे हम जुलजान के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को अपना जानशीन बना दिया करते थे। यानी अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में यही काई कबीले को संभाला करते थे। यकीनन ये एक बहुत बहादुर और होशियार शख्स थे, लेकिन अक्सर इतिहासकारों ने इनकी तलवारबाजी और बहादुरी की तारीफ करने के साथ साथ इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी का भी जिक्र किया है, और वो कमी थी तजर्बेकारी की। यकीनन ये बहुत बहादुर थे, लेकिन इनके अंदर तजर्बे की कमी थी। और जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी और अर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे उस्मान गाजी अपने मुस्तकबिल के हालात को पहले ही देख लिया करते थे, वो तमाम चीज़ें दुंदार बे के अंदर नहीं पाई जाती थी। ये बहुत ही जुनून और जोश से काम लिया करते थे, जिसका नतीजा हमेशा ख़राब हुआ करता था। लिहाजा यही वजह थी कि जब अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात हुई तो उस वक्त दुंदार बे उस कबीले के सरदार बनने के सबसे ज़्यादा हकदार थे, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सबसे ज़्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी काई कबीले के तमाम सरदारों ने उस्मान गाजी को अपना जानशीन बनाया, क्योंकि उस्मान गाजी के अंदर वो तमाम चीज़ें थीं जो अर्तुगरुल गाजी के अंदर थीं: होशियारी, बहादुरी और मुस्तकबिल के हालात को पहले ही देख लेना और अपने दुश्मन को शिकस्त दे देना। और वहीं दूसरी तरफ दुंदार बे के अंदर इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी थी। लिहाजा तमाम ऐसे काम वो कर दिया करते थे जिसके बारे में वो मुस्तकबिल में नहीं सोचा करते थे कि आखिर इसका अंजाम फ्यूचर में क्या होगा। लिहाजा इसी वजह से उनको काई कबीले का सरदार नहीं बनाया गया था। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी के काई कबीले के सरदार बन जाने के बाद चंद माह तक तो सब कुछ सही और सालिम रहा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उस्मान गाजी और उनके चचा दुंदार बे के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ता चला गया। छोटे छोटे मामलात पर दोनों की राय अलग अलग हो जाया करती थी, जिसकी वजह से दोनों में आपसी इख्तिलाफ हो जाया करता था। लिहाजा एक बार का जिक्र है कि उस्मान गाजी ने यूनानियों के एक ताकतवर किले पर धावा बोलने का इरादा किया। उसने सबसे पहले अपने तमाम सिपाहियों और सरदारों को बुलाकर इसके बारे में मशवरा किया। लिहाजा तमाम लोगों ने उस्मान गाजी की राय पर इत्तेफाक किया।
لیکن عثمان غازی کے چچا یعنی دندار بے نے ان سے اختلاف کیا اور ان کو اس پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لہٰذا عثمان غازی نے جب ان کی یہ بات نہ سنی تو انہوں نے فوجیوں کے درمیان اختلاف کرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عثمان غازی کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ہمارے قبیلے کے سپاہیوں کے درمیان بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی معاملات میں عثمان غازی کے دشمنوں کے ساتھ دندار بے نے سمجھوتا کیا تھا اور ان تمام چیزوں کا علم عثمان غازی کو بھی ہو چکا تھا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عثمان غازی نے دندار بے کو قتل کیا تھا۔ یہ بات تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے سپاہیوں کے درمیان بغاوت کی پہل ضرور کی تھی اور یہی ان کی اہم وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، کچھ مورخین یعنی اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عثمان غازی نے دندار بے کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ 90 سال یا 92 سال کی عمر میں جا کر خود اپنی موت مرے تھے، لیکن زیادہ تر مورخین کا نظریہ یہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا ایک بغاوت کے جرم میں، اور وہ قتل کرنے والا خود ان کا بھتیجا یعنی حضرت عثمان غازی تھے۔ سلطنت عثمانیہ پر لکھی گئی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دولت عثمانیہ کے رائٹر ڈاکٹر عزیر کا نظریہ بھی یہی ہے کہ دندار بے کو انہی کے بھتیجے یعنی عثمان غازی نے قتل کیا تھا، اور یہ قتل ان کی بغاوت کی وجہ سے کیا گیا تھا، جو کہ یقیناً کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو دوستوں، یہ تمام ریئیکشن جو ہم نے دیکھا ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بھائی دوندار کی پوری کہانی۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی موت مرے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کے بھتیجے ہی نے ان کو قتل کیا۔ اچھا، کیوں قتل کیا یہ ہم نے جان لیا، کیونکہ انہوں نے سپاہیوں کے دوران بغاوت شروع کر دی تھی، یعنی کہ اختلاف شروع کر دیا تھا، اور وہ کچھ دشمنوں سے بھی جا کے مل چکے تھے، اور اس کا پورا اندازہ کیا بولتے ہیں عثمان غازی کو ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ تھی پوری کہانی دوندار، ان کے ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی دوندار کی۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے سپورٹ کرنے کی جتنا ہو سکے میرے چینل کو شیئر کریں، اور میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ تو پھر ملیں گے شاید نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔